मॉर्निंग गाइस, वेलकम है मेरे चैनल में। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज खुशी का ठिकाना आप देख सकते हो फेस पे, क्योंकि बेटू आ गया है। कल रात ये आ गया था, तो सुबह इसके साथ मस्ती के साथ टाइम यानी ब्लॉग की स्टार्टिंग करी। सुबह मैंने काम वाम सब कर लिया था, तो यानी टाइम अभी ज़्यादा नहीं हो रहा था, बस 7 का टाइम हो रहा था और खाना पीना सब बन गया था, क्योंकि मैंने खोला था एकादशी का फास्ट। तो यहाँ पे मैंने सब तैयार कर लिया था। यहाँ उसकी मस्ती देख सकते हो, छोड़ने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रहा था। आके इतना प्यार दिखा रहा था जैसे पता नहीं कब से बिछड़ा हुआ है, यानी इतना वो हो रहा था बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पे बड़ा बेटा लेटा हुआ है, तो उसको उठा रहा था बार बार और पता नहीं रात आते ही चोट भी लग गई थी इसको। और यानी इतनी मस्ती मस्ती कर रहा था पूरी। इसके बिगड़ ना बिल्कुल घर में ना ऐसा हो रहा था जैसे कुछ है ही नहीं, बिल्कुल शांत माहौल हो रहा था। होता है ना बच्चों के साथ ना एक अलग ही घर का माहौल हो जाता है। तो जैसे ही आया देख सकते हो आप घर में कितनी चहल पहल। और यहाँ बेटी को मैं नहलाने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि उसको स्कूल के लिए रेडी करना है। तो काम तो इसलिए जल्दी हो गया था क्योंकि सुबह जल्दी उठ गई थी, तो मैंने सब कुछ कर लिया था। मुझे ये था कि जल्दी काम हो जाएगा और फास्ट भी जल्दी खोलना था, क्योंकि कल एकादशी द्वादशी त्रोदशी तीनों चीज़ें थी। तो इसीलिए फास्ट भी आज थोड़ा सा टाइम पे खोलना था, तो मैं इसीलिए अपना जल्दी उठ के और लग गई थी। इसलिए मैंने सुबह से यानी ब्लॉग नहीं स्टार्ट किया था, यही कारण था। तो यहाँ पे हस्बैंड जी थोड़ी सी हेल्प करा रहे हैं, बेडशीट वगैरह की तय बना रहे हैं और बेटू बैठा हुआ है। के कपड़े देके मैं चली गई थी पूजा करने के लिए उसके बाद। और पूजा करने के बाद मैं फिर आ गई थी पीछे की तरफ जल देने के लिए। तो पहले सबसे पहले सूर्य देव को जल देती हूँ, क्योंकि टाइम हो गया है, 7:30 का टाइम हो गया था। तो अपनी पूजा वगैरह सब कर लिया है और सूर्य देव को जल दे के यहाँ पे और फिर मैं अंदर आ गई थी। तो अब बच्चों को रेडी कर दिया था, लंच वगैरह सब पैक कर दे करके। और अब अपना साथ के साथ ना मशीन भी लगा दूंगी, क्योंकि 2 दिन के कपड़े हो गए थे। तो यहाँ पे मैं अपना आराम से जल दे के और फिर अपना आराम से मशीन लगा दूँ, क्योंकि अभी उधर की तरफ छां है तो आराम से धो जाएंगे। आप धूप देख सकते हो कितनी कैड़ी हो जाती है सुबह सुबह ही, यानी 7 का टाइम है और आप धूप का रुख देख सकते हो कितना तेज है, यानी बहुत तेज धूप निकलती है। अभी सर्दी स्टार्ट भी नहीं हुई और धूप इतनी तेज से निकल रही है। तो यहाँ सबसे पहले ले जाके मशीन को यानी लगा दिया था और फिर मशीन में पानी भर के मैंने उसको यानी चालू कर दिया था कि ये है, एक तरफ कपड़े वॉश होते रहेंगे, बाकी जो छोटा मोटा काम होगा अंदर की तरफ मैं वो कर लूँगी और बीच बीच में बेटे के साथ भी खेल लूँगी। और ब्लॉग में बने रहे, ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लास्ट तक ज़रूर देखें। मैं शेयर करूँगी कि दीदी को क्या गिफ्ट मिला है, क्या क्या लेके आई हैं, वो सब चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ उसके बाद मैं आ गई थी मशीन लगाने के बाद अंदर की तरफ और आके आराम से बैठ के अपना फास्ट खोला। तो मैं फास्ट हमेशा या तो खिचड़ी से खोलती हूँ या राइस बनाया आज मैंने, तो या राइस से खोलूँगी। तो यहाँ पे हस्बैंड, और आज है हस्बैंड जी का फास्ट, उनका मंगलवार का है। यहाँ मेरा फास्ट खुला है तो आज उनका फास्ट है। तो वो भी आराम से बैठ के अपनी चाय पी रहे थे। मेरे बिल्कुल ध्यान से यानी उतर जाता है, पता नहीं हर बार के वो फास्ट है। तो यहाँ पे मैं थोड़े से राइस उनके लिए भी लेके आए थे। वो बोले क्या कह रही है, कह रही कि आज मेरा फास्ट नहीं है क्या? हाँ, फिर मेरे को एकदम मैंने कहा यार पता नहीं कैसे दिमाग से उतर जाता है। और यहाँ बेटू को देखो एकदम भाग के आया इतना, पहले तो सोचा कि नीचे ही बैठ जाऊँ, फिर नहीं मम्मा की गोदी में बैठूंगा। और इतने मैंने चाय वाय पी और क्या नाम है बच्चों को स्कूल वगैरह भेज दिया था। तो फिर इतने कपड़े वो हो गए थे मशीन में, एक मैं बीच में निकाल के चली गई थी। तो यहाँ पे फिर मैं ये था कि आने के बाद अपना साथ के साथ जल्दी से पानी में निकालूंगी और सुखा दूंगी, क्योंकि इधर छां रहती है ना तो आराम से कपड़े वॉश हो जाते हैं। नहीं तो फिर धूप हो जाएंगी ना तो बिल्कुल नहीं बैठा जाएगा धूप में, इतनी तेज़ धूप हो रही थी। और आज बस इसी यानी खुशी खुशी मन से आराम से लगी हुई थी। मैं बिल्कुल भी था ही नहीं कि मेरे को आज ध्यान ही नहीं रहा कि मेरे को ब्लॉग भी बनाना है या कुछ करना भी है। बस होता है ना जब एक अलग सी वो हो जाती है, जब घर पूरा परिवार एक साथ हो जाता है तो फिर सब चीज़ें भूल जाते हैं। तो वही मेरे साथ हुआ आज। मैंने सुबह से बिल्कुल भी यानी ब्लॉग स्टार्ट ही नहीं कर पाई मैं जरा सा भी। जितना भी एडिटिंग किया वो मैंने आपके साथ सब कुछ शेयर कर दिया। और यहाँ मेरे सारे कपड़े ना वॉश हो गए थे, लास्ट में जो थोड़े से बचे थे वो झटपट से मैंने धूप में सुखाए और अपना सुखाने के बाद फिर अपनी मशीन को छाँव में कर दी थी, क्योंकि अब आप देख सकते हो धूप काफ़ी हो गई थी उधर, क्योंकि 9 बज गए थे पूरे। बेटे को, क्योंकि छोटे वाले बेटे को मैंने नहा धोवा के रेडी कर दिया था, उसको रेडी करके आई हूँ। तो यहाँ पे मेरे लास्ट कपड़े रह गए थे तो मैंने इनको भी धो के और डाल दिया सूखने के लिए। अब मशीन को छाँव में कर दिया। तो फाइनली यहाँ मेरा
लगभग सारा काम हो गया था, लगभग नहीं कम्प्लीटली सारा काम हो गया था। और पीछे की तरफ देख सकते हो प्रेस के कपड़े कितने हो रहे हैं अब ये, और बाहर जो है वो। तो यहाँ दीदी मुझे बता रही थी और बुला रही थी कि कपड़े देख लो। तो आप देख सकते हो दीदी को मिला है इतना सारा गिफ्ट। तो इनमें साड़ियाँ, सूट। हम लोगों के यहाँ पे क्या होता है, जब यानी बेटी या नंद भाभी के उसमें जाती है, क्या कहते हैं, बच्चा होता है, तो तब ऐसे ही गिफ्ट वगैरह मिलते हैं और उन्हें गोल्ड भी मिला है। तो मैं आप सभी के साथ सब चीज़ शेयर करूँगी। और सुंदर सुंदर बहुत ही प्यारी प्यारी साड़ियाँ मिली हैं, तो ये सब आपको मैं ब्लॉग के अंदर दिखाऊंगी, तो ब्लॉग को देखते रहिए। तो यहाँ पे दीदी मुझे एक एक करके चीज़ें दिखा रही थी और बता रही थी, यानी बातें भी कर रहे थे हम साथ के साथ ना, बातें भी चल रही थी, क्योंकि जब इतना लंबा टाइम हो जाता है तो वही सब चीज़ें डिस्कस होती हैं। तो यहाँ पे वही, और बेटू को देख सकते हो आप खेलता फिर रहा है, यानी इतने दिन बाद आया था बच्चा, बिल्कुल भी इतना वो नहीं हुआ कि मैं भूल रहा हूँ। ये बस अपनों की होता है ना, अपनों की ज़्यादा ही वो रहती है। तो बिल्कुल भी 1 इंच भी इसके मन से हम वो नहीं हुए थे। आती इतनी कोली भर ली थी रात को जब आया था, इतना प्यार दिखाया था जिसकी कोई हद नहीं। तो यहाँ पे दीदी बातें भी कर रही थी और मैं भी, दोनों हम बातों में भी लग रहे थे। और यहाँ दीदी सूट दिखा रही थी, तो दीदी ये सूट लेके आई है जो सिलवा के वहीं पे लेके आई थी, तो उनके बारे में बता रही थी। और ब्लॉग में कमेंट्स भी कर दिया करो भाई, 1-2 कमेंट ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आपको ब्लॉग कैसे लगते हैं, जो भी है मेरे अच्छी खुशी सब चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो वही बस, मेरा ज़्यादा ब्लॉग बना नहीं था, तो मेरा जितना भी बना था वो मैं सब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और फिर दीदी ने एक एक करके मेरे को सारी साड़ी दिखानी शुरू करी, और साड़ी एक से बढ़ के एक थी साड़ी, और उनके यहाँ की साड़ियाँ थी और बहुत ही सुंदर सुंदर, जिसे कहते हैं ना, बहुत ही सुंदर सुंदर साड़ियाँ लग रही थी। और यहाँ पे हम एक दूसरे के साथ हंस भी रहे थे कि चलो करवा चौथ का काम चल गया, मज़े आ गए। इस तरीके से हम एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा मस्ती काट रहे थे। और बेटे को देखो, वो भी एक एक साड़ी को ना पूरे डिब्बे वगैरह सब तोड़ दिए थे यहाँ पे उसने। और बहुत ही, यानी जिसको कहते हैं ना, बहुत ही सुंदर सुंदर साड़ी आती, एक से बढ़ती चढ़ती साड़ी आती जितनी भी थी। साथ में मजाक कर रही थी, मगर साल भर का कोटा पूरा हो गया, आपने मज़े आ गए। कहीं जाते हैं तो इस तरीके से हो जाता, तो बहुत लेना देना होता है हम लोगों के यहाँ पे, यानी बेटियों को काफ़ी लिया दिया जाता है। तो आप देख सकते हो खुद भी कितना, यानी काफ़ी सूट भी थे और बहुत सारी साड़ी थी, मुझे लग रहा है शायद 10-11 साड़ी भी थी इस तरीके से। और फिर उसके बाद दीदी ने मेरे को, यानी मैंने सारी साड़ियाँ देख ली थी, और फिर दीदी ने मेरे को दिखाई, हाँ, यानी फिर बच्चों के कपड़े दिखाए, पापा जी के कपड़े, यानी घर में सभी के कपड़े थे, तो वही दिखा रही थी। तो मैं 1 बाय 1 करके वो एक एक चीज़ देख रही थी। बाद जो दीदी को सबसे बड़ा गिफ्ट मिला है, तो दीदी को ये गिफ्ट मिला है जिसे मैं देख रही थी, गोल्ड के थे। आप कमेंट्स करना क्या चीज़ है, आपको अगर दिखाई दे रहा हो, ऐसे दिख नहीं रहे होंगे, गोल्ड का है जो भी है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा। आप लोग कमेंट्स करना क्या चीज़ है।
जो भी गेस्ट कर चुका है कि भाई क्या चीज़ है वो कमेंट जरूर करके बताए कि क्या चीज़ थी। तो गोल्ड की भी चीज़ दी थी उनके भैया ने उन्हें, और बहुत सारा, यानी इतना सारा दिया था, बहुत। वहाँ पे जैसे ही मैं देखी थी इतने में ना पापा जी आ गए। फिर हम पापा जी को बुला लिया था। पापा जी की थोड़ी सी तबीयत फिर ख़राब चल रही है, यानी उनका बीपी डाउन हो रहा था, तो थोड़ा सा उन्हें वो दवाई वगैरह चल रही है, तो यहाँ कैनुला लग रहा है उनके। तो उसके बाद हम यहाँ पापा जी के साथ थोड़ी सी वो करने लगे थे, बातें वगैरह उन्हें दिखाने लगे थे, सभी सामान के ये मिला है, ये चीज़ मिली है, क्योंकि हम पापा को सब चीज़ दिखाते हैं क्या मिला है। कभी हम मार्केट से भी कुछ भी लेके आते हैं ना, वो भी हम सब चीज़ शेयर करते हैं पापा के साथ, सब कुछ दिखाते हैं। क्योंकि पहले मम्मी जी को दिखाते थे, अब पापा जी को दिखाते हैं, देखो हमारे लिए तो यही मम्मी और यही पापा हैं। तो हम फिर इनके साथ सब चीज़ शेयर कर रहे थे। फिर हम यहाँ पापा के कपड़े दिखा रहे थे, तो पापा को बोल रहे थे कि आप भी तैयार करवा लो। और मेरा इतना दिमाग ख़राब है, मेरा इतना पागल दिमाग है कि मेरे मुंह से एकदम ये निकल गया, पापा जी करवा चौथ आ रहा है, तैयार करवा लो। मेरे दिमाग से ऐसे उतर गया, ये तो मुंह से निकला नहीं, पापा त्योहार आ रहे हैं, गलती से मेरे मुंह से ये निकल गया। पर यहाँ हमारे पापा जी ना कभी बुरा नहीं मानते, उन्होंने जरा सा भी बुरा नहीं माना, वो हंसने लगे यहाँ पे। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर